हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक विशेष फर्नेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस फर्नेस का नाम है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। देखिए, एक चित्र बना हुआ है। ये चित्र आपको थोड़ा क्रिटिकल दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही आसान है। जब आप इसको देखेंगे तो बोलेंगे कि वाकई बहुत आसान है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ लिखा है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है इसी से इसका मीनिंग निकल जाता है। इलेक्ट्रिक मतलब यहाँ बिजली का यूज होगा, आर्क मतलब एक ज्वाला बनेगा, और फर्नेस मतलब एक भट्टी है। तो आप इसको कैसे देखेंगे? चलिए हम देखते हैं कि कैसे इसको आसान बना सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जो इलेक्ट्रिक आर्क होता है ना, वो इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत है, आर्क एक ज्वाला है, चिंगारी जिसको बोलेंगे, और फर्नेस मतलब भट्टी है। ठीक है दोस्तों। अब ये जो इलेक्ट्रिक आर्क है ना, इसमें 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बनता है। 4000 डिग्री सेल्सियस इलेक्ट्रिक आर्क। तो हम यदि नॉर्मल मेटल को किसी फर्नेस में पिघलाते हैं तो आपने पढ़ा होगा 10 घंटे लग जाता है, 12 घंटे लग जाता है, 15 घंटे लग जाते हैं। तो ऐसा हम पढ़ते हैं। लेकिन जब कोई भी स्पार्क जिसका टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस हो, तो सोचिए कि कितना जल्दी हम मेटल को पिघला सकते हैं। एक बात और, मान लीजिए कोई फर्नेस में 2000 डिग्री टेम्परेचर बना सकते हैं, तो क्या उसमें 3000 का मेटल पिघला सकते हैं? नहीं पिघला सकते। 3380 डिग्री सेल्सियस टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट है, उसको हम एक साधारण भट्टी में नहीं पिघला सकते। बस यही कारण है कि हम इसको आर्क के द्वारा पिघलाएंगे, क्योंकि यहाँ 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमको मिल रहा है। अब मैं आपको एक आर्क क्या होता है इसका एक उदाहरण बता देता हूँ, एक परिभाषा बता देता हूँ। उदाहरण तो ये है कि यदि आपने कभी देखा होगा घर के किसी बिजली के तार को जोड़ते समय, दो तार को जब जोड़ते हैं तो एक चिंगारी भड़कती है और आप डर के मारे उसे छोड़ देते हैं। ऐसा कई बार हुआ होगा। शॉर्ट सर्किट, उसमें भी चिंगारी निकलती है। बस वही शॉर्ट सर्किट जो है उसको हमको एक बड़ा बृहद रूप देना है, इसलिए हम एक आर्क फर्नेस तैयार किया है। तो यहाँ पे हम 3 फेस लेंगे। देखिए, आर मतलब रेड, वाई मतलब येलो, और बी मतलब ब्लैक। आर वाई बी, ये 3 फेस लेंगे। 3 फेस लेने के बाद ये है क्या चीज? तो ये एक भट्टी है। कैसे भट्टी है? तो ये यहाँ आपको दिख रहा है कि एक बर्तन है, यहाँ से इसका ये यहाँ तक इसका बर्तन है, ऊपर से एक ढक्कन है, और उसके बीच में से 3 ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड को डाला है। ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड को डाला है क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का उत्तम सुचालक है। अब उसमें हम 3 हाई फ्रीक्वेंसी करंट देते हैं यहाँ से। उससे क्या होता है, मान लीजिए मैं यहाँ से 3 प्लस टर्मिनल दे रहा हूँ, क्योंकि छोटा मोटा काम नहीं है, हेवी वर्क है, तो हम उसमें 3 पॉजिटिव टर्मिनल देते हैं। और उसी ये जो बर्तन है उसमें हम नेगेटिव टर्मिनल दे देते हैं। तो क्या होगा? अब यहाँ से नेगेटिव है, यहाँ से पॉजिटिव है, तो इसके बीच में क्या होता है, गैप छूटता है। जब किसी मेटलिक कांटेक्ट के बीच में हम एक फेस को और एक न्यूट्रल को नज़दीक ले जाते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रॉन अच्छे से नहीं बहता है, और परिणाम फलस्वरूप क्या होता है, वहाँ एक चिंगारी पैदा हो जाता है। ये चिंगारी, ये 3, तो ये 3 जगह चिंगारी पैदा होता है। और टेम्परेचर कितना हो जाता है, 4000 डिग्री सेल्सियस। तो जब 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है तो फिर उसके सामने जो भी मेटल होता है वो पिघलना शुरू हो जाता है। अब हम इसको थोड़ा अच्छे से और देखते हैं। आपको मैंने ये बताया कि ये 3 इलेक्ट्रोड डाला,
ये एक ढक्कन है, ये एक बर्तन है ना। अब इसके बर्तन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। बर्तन जो है स्टील के शेल, बाहरी दीवार जो है वो स्टील के शेल से बना हुआ है, स्टील के शेल से बना हुआ है। आपको जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ये रिफैक्ट्री मटेरियल है, हाफनियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये रिफैक्ट्री मटेरियल है। क्यों है? क्योंकि स्टील के शेल पिघल ना जाए, इसलिए रिफैक्ट्री मटेरियल के दीवार बनाया गया है। क्योंकि ये 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को भी झेल लेती हैं, इसीलिए यहाँ पे रिफैक्ट्री मटेरियल डाला गया है। ठीक है। बर्तन के जो ढक्कन है, उस ढक्कन, ये हमारा फर्नेस है, हम बर्तन से समझ रहे हैं। अब इसमें से 3 होल कर दिए गए हैं और तीनों होल में से ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड को डाल दिए गए हैं। ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड को मेटल स्क्रैप, यहाँ पे क्या डाला है? तो यहाँ पे डाला है पिग आयरन प्लस स्टील स्क्रैप, ये यहाँ पे डाला है पिग आयरन और स्टील स्क्रैप को। तो ये 2 चीज तो डालना ही डालना है। तो जब इसको हम डाल देंगे और उसके नज़दीक इलेक्ट्रोड को लाएंगे, हाई फ्रीक्वेंसी करंट होगा, तो वहाँ पे स्पार्किंग होगा, उसे हम आर्क कहते हैं। और उस आर्क का जो तापमान होता है वो 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। और उसके सामने जो भी धातु है, जो भी पदार्थ, जो भी धातु हो, वो सब पिघल जाती है। सवाल है कि इसको क्यों यूज कर रहे हैं और ऐसा क्या खासियत है? साथियों, इसमें हम बनाते हैं एलॉय स्टील। क्यों? क्योंकि हमने तो पिग आयरन और स्टील को डाला था, अब उसके साथ हम टंगस्टन भी डाल सकते हैं, हम मैग्नीज भी डाल सकते हैं, हम सिलिकॉन, जो भी चीज़ हम डालेंगे वो सारे चीज़ उसके अंदर पिघल जाता है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपको 3 बिंदु दिख रहा होगा, टेम्परेचर, कैपेसिटी और टाइम। तो ये जो प्रोसेस है आमतौर पे 2000 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, लेकिन मेटल का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसको हम रखते हैं। जैसे मान लीजिए हम टंगस्टन मिलाते हैं तो हम इसको 3000 डिग्री सेल्सियस दे जाएंगे, 3000 प्लस, है ना। कैपेसिटी कितना है? तो 2 टन से 180 टन इसकी कैपेसिटी होता है। 2 टन से 180 टन इसकी कैपेसिटी है और 5 घंटे में ये सर्कल पूरा हो सकता है। अब मैं आपको कुछ खास चीज़ें बताता हूँ, इसके बारे में कुछ खास चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गई होगी। चलिए, अब यदि नहीं समझ में आया, ये देखिए हमारे क्या है, ये हमारे इलेक्ट्रिक आर्क भट्टी है। काम कैसे करते हैं? तो ये एक बर्तन है, स्टील का बर्तन है, मोटे शीट का, और इसके जो इसके ढक्कन है वो ऐसा खुलता है, ठीक है ना। और इसके यहाँ से 3 होल भी है। अब आपने इसमें 3 इलेक्ट्रोड को डाल दिया, इसके अंदर मेटल को भर दिया, भरने के बाद आपने सप्लाई चालू कर दिया और वो प्रोसेस चालू हो गया। जब प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, कि कंप्लीट हो जाता है, तो देखिए आगे देखिए, यहाँ पे आपको गियर दिख रहा है, यहाँ एक मोटर है, ये गियर है। इस मोटर को जब चालू करते हैं तो इस पूरे भट्टी को, ये जो बर्तन है, इसको आप झुका सकते हैं, क्योंकि जब प्रोसेस हो जाएगा तो आपको झुकाना पड़ेगा। तो झुका के फिर यहाँ पे एक बर्तन आप रख लो, लेडल रख के बर्तन में मेटल को झुका के इसमें डाल दो, तो ये आप कर सकते हैं। अब यहाँ गियर लगा हुआ है, गियर, और ये रैक, इसमें रैक लगा हुआ है और इसमें गियर है ना। तो जैसे रैक और पिनियन काम करता है, वैसे यहाँ भी काम कर रहा है। जैसे ही मोटर घूमेगी, यहाँ से मोटर घूमेगी, ये घूमेगा पिनियन के साथ रैक लगा हुआ है, तो ये इसको झुकाया जा सकता है। ठीक है, एक बात तो क्लियर है। दूसरी बात है कि सिर्फ एक छोटा सा मोटर हो सकता है कि इसको नहीं झुका सके, क्योंकि ये टनों में भार होता है इसमें। तो यहाँ पे एक अपने हाइड्रोलिक
क्या लगाया, पिस्टन लगा दिया। हाइड्रोलिक पिस्टन क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोलिक पिस्टन एक ऑयल से चलने वाला सिस्टम होता है। आपने किसी भी जेसीबी मशीन, पोकलन मशीन या किसी भी गिट्टी क्रशर में जो भी गिट्टी वगैरह डंपर को पलटी, उसमें पूरे सामान भरा हुआ रहता है, आपने पलटी हो करते हुए देखा होगा, तो उसमें से एक सिलेंडर होता है, पिस्टन होता है। तो यहाँ पे भी ऐसे एक सिलेंडर और पिस्टन लगा देते हैं ताकि इसको हम आसानी से झुका सके, क्योंकि इसको आप कैसे झुकाओगे, नहीं तो एक तो हीट होता है, दूसरा मोटर इतना लोड नहीं ले पाता। तो यहाँ पे आप एक हाइड्रोलिक सिलेंडर भी लगा सकते हैं। ये कॉलम है, इस कॉलम के साथ एक हॉरिजॉन्टल आर्म लगा हुआ है जिसके साथ 3 इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। तो इसका क्या फायदा है कि आप इसको मैकेनिकली ऊपर उठा सकते हो, कॉलम को ऊपर उठा सकते हो और फिर उस होल तक के नीचे भी ले आ सकते हो, उसको सेटिंग भी कर सकते हो कि उसको कितना नीचे लेना है और कितना ऊपर लेना है। ये आपके आवश्यकता और काम के हिसाब से डिपेंड करता है। यहाँ से एक टैप भी होता है ना, ये डोर भी बोल सकते हो आप। उस टैप से क्या करते हैं, जब हमारा प्रोसेस खत्म हो जाता है, मतलब कंप्लीट हो जाता है, तो आप इसको झुका के फिर पिघला हुआ मेटल को निकाल देते हैं। इसका यूज क्यों किया जाता है, इसका यूज अलॉय स्टील बनाने के लिए किया जाता है, जैसे स्टेनलेस स्टील, हाई स्पीड स्टील, इस प्रकार से जो भी स्पेशल स्टील होता है वो सब बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों करते हैं, क्योंकि ये अधिक ताप पैदा करती हैं और तरह तरह के अधिक तापमान में पिघलने वाले धातु को पिघलने में मदद करती हैं। तो है ना बहुत आसान, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत आसानी से समझ में आया होगा। दोस्तों ये सब किताबों में या चित्र में आप देखते हो तो आपको बहुत अद्भुत सा लगता है कि अरे कैसे समझेंगे क्या चीज़ें, लेकिन मैंने आपको एकदम सिंपल से बता दिया, बहुत ही आसान, कुछ भी नहीं। सोचिए आपके पास एक बर्तन है, इस बर्तन में ये ढक्कन ऐसा खुलता ओपन क्लोज होता है, इसको ऐसा रखना है आपको बंद करके, इसमें 3 होल बनाना है, 3 कार्बन का इलेक्ट्रोड डालना है। कार्बन इलेक्ट्रोड होता है ग्रेफाइट का, क्योंकि हमने पढ़ा है ग्रेफाइट कार्बन का अप्रूव है। इसमें 3 डालना है। बर्तन में आपको पिग आयरन स्टील डालना है और प्लस अलॉय जो भी आपको डालना है, टंगस्टन डालना है, सिलिकॉन डालना है, मैग्नीज डालना है, वैनेडियम डालना है, निकल डालना है, जो भी आपको डालना है वो उसके अंदर डाल दीजिए। अब आप उसको मशीन को चालू कर दीजिए। 3 सप्लाई आपको देना है, RYB, R मतलब रेड, Y मतलब येलो और B मतलब ब्लैक। 3 सप्लाई आप जब दे देंगे तो तीनों सप्लाई से करंट आएगी प्लस टर्मिनल, एक टर्मिनल माइनस में रहेगा नीचे से, तो उसके बीच में एक आर्क पैदा होगा। उस आर्क का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, वो लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके संपर्क में जो भी चीज़ें आती हैं वो पिघल जाती है और पिघलने के बाद फिर हम इस प्रोसेस को जब लगता है कि कंप्लीट हो गया है तो फिर आप उसको टैप को खोल के और आपके फर्नेस को झुकाकर लेडल में या बर्तन में आप अलॉय स्टील या स्पेशल स्टील को भर सकते हैं। ये था आपका इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस और बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा। तो दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और हमारा नए नए अपडेट्स वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। आप देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल।